जी सर। जी, तो आज पूरे भारत से हमारे आए हुए हैं बहुजन मूल निवासी साथी जो हैं, उसमें सभी वर्ग के हमारे मूल निवासी हैं, जिसको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में हम अपने हिसाब से बोलते हैं कि ST SC OBC माइनॉरिटी बोल के, लेकिन घूम फिर के सब हमारे मूल निवासी साथी हैं। और हालात हाज़िरा पर आज हमारे देश में हो क्या रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में पूरा लेते हुए आज हम एक तरफ कहते हैं तरक्की याफ्ता हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि और ज़्यादा हम गुलामी के कगार पे पहुंचते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भेदभाव, ऊंच नीच, असमानता ये बहुत ज़्यादा। तो सर ये जो आए हुए हैं आप, तो आप किस लिए आए हैं यहाँ पर, क्या मकसद है? यहाँ हमारा मकसद ये है कि कैडर जो चल रहा है, तो कैडर में हमको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाता है कि हमारे जो मूल निवासी जो साथी हैं उनको मेन समस्या क्या है, और मेन समस्या का समाधान के लिए आज कैडर हो रहा है। अच्छा। तो आज ट्रेनिंग जो दी जा रही है, तो हमारे जो कुछ साथी हैं जो गुमराह हो चुके हैं, या मूल निवासी का एक बड़ा वर्ग है जो तो शोषित समाज से आता जो है। कैडर हो रहा है, इसके अंदर किस समाज के और किस धर्म के लोग शामिल हैं? तो यहाँ तो करीब हमारे जितने भी शोषित जो 85% से ज़्यादा आबादी हमारे भारत की है, उसमें सभी वर्ग के लोग आए हुए हैं। अच्छा। ST भी हैं, SC भी हैं, OBC हैं, और मुस्लिम आबादी भी खासा तादाद में यहाँ पर है। और सभी तादाद में सभी जाति वर्ग और विशेष के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ताकि कैडर लेकर के एक बेहतर ट्रेनिंग ले सके और अपने अपने क्षेत्र में जा करके हमारे मूल निवासी समाज को बेहतर जागरूक कर सके, एक सही दिशा दे सके। उस पर काम लगातार चल रहा है। सर आपका नाम? इंजीनियर मोहम्मद इकबाल अंसारी। आप कहाँ से हैं? धनबाद झारखंड से। अच्छा, झारखंड से आए आप। तो आप भी यहाँ पर किस प्रोग्राम के लिए आए हैं? ये कैडर कैंप में ही आए हैं हम लोग 2 दिनों से हैं। कल राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का कैंप लगा था, वहाँ लखनऊ में ही था, और आज यहाँ पर कैडर कैंप चल रहा है। तो ये किसकी लीडरशिप में चल रहा है? ये वामन मिश्रा साहब की लीडरशिप में। वाम साहब के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मिश्रा साहब। तो किस तरह का कैडर कैंप है ये? एक्चुअली कैसे काम करना है, हम लोग तो इस बड़े काम के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। अब इस काम को किस तरह से करना है, एक सिस्टमेटिक ढंग से करने से क्या उससे फ़ायदा होगा, इसीलिए उस सिस्टम को समझने के लिए किस तरह सिस्टम को समझने और संगठित होने के लिए संगठनात्मक तौर पर। शुक्रिया। और आपका नाम? सर मेरा नाम अहमद खान है, और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एक तंजीम है बामसेफ की, उसका मैं प्रदेश महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश। तो आप भी यहाँ पर कैडर कैंप में आए हुए हैं? जी सर, ये एक दिन का कैडर लगा हुआ है बामसेफ का, भारत मुक्ति मोर्चा का, और कैडर में यही बताया जाता है कि हम अपने मकसद में कैसे कामयाब हो, वही सिखाया जाता है। तो हम लोग सीखने के लिए एक दिन के लिए आए हैं लखनऊ में। तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि बिना कैडर के जो लोग कैडर से बाहर हैं, यानी SC ST OBC और माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लोग, वो बिना कैडर लिए हुए सत्ता में या व्यवस्था को परिवर्तन नहीं कर सकते? बिल्कुल सर, आपने सही कहा है कि बिना कैडर के हम सफल नहीं हो सकते हैं। और कैडर की जो देन है, कैडर हमको बताता है कि कैसे अपने मकसद पे, कैसे अपने लक्ष्य को कामयाब कर सकते हैं, वही हमको कैडर में बताया जाता है। यही सीखने के लिए हम लोग आए हैं। आपका नाम भाई? मेरा नाम भरत कुमार कौलिक है। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा बामसेफ संगठन का एक आउटफुट संगठन है, उसका मैं प्रदेश मीडिया महासचिव हूँ। आप भी इस कैडर कैंप में आए हुए हैं? जी सर, मैं बहराइच से आया हूँ। तो कैडर कैंप में क्या सीखने के लिए आए हैं? ये सर ऑर्गेनाइजेशनल कैडर है, ये संगठन को कैसे चलाना है, और आने वाले समय में जिस मकसद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो देश और दुनिया में परिवर्तन वही लोग लाते हैं जो दक्ष और कैडरवेश कार्यकर्ता होते हैं। भारत में केवल संगठन तो लाखों चल रहे हैं, लेकिन कैडरवेश जो संगठन है वो केवल 3 संगठन है। एक कम्युनिस्टों का है, ब्राह्मणों का संगठन है, RSS है, वो भी ब्राह्मणों का संगठन है। वो कैडर तो है लेकिन वेश नहीं है। हमारा जो वामसेफ संगठन है, ये कैडर भी है और वेश भी है, इसलिए 100% हम लोग कामयाब होंगे। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, सिस्टम चेंज करने का काम कर रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? मैं लल्लन प्रसाद सोनी, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा महासचिव। तो आप भी इस कैडर कैंप में आए हुए हैं? जी, मैं इस कैडर कैंप में आया हूँ, और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए, और इस जो आप वीडियो जो बना रहे हैं, उस जो लोग आपका देखेंगे वीडियो, उसके लिए बता दूं कि मैं 37 साल 37 ईयर्स RSS का प्रचारक रहा हूँ, और उसको छोड़ करके बामसेफ में आया हूँ। बामसेफ ये बताता है कि संगठन तो बनाया जा सकता है, संगठन बनाया जा सकता है, लेकिन संगठन को में शक्ति का निर्माण कैसे किया जाए, ये बामसेफ बताता है। बगैर शक्ति निर्माण किए हुए हम कोई भी लड़ाई लड़ नहीं सकते, कोई भी लड़ाई जीत नहीं सकते। ये बामसेफ ट्रेनिंग देता है, और आज उसकी देन है कि बामसेफ ने माइनॉरिटीज़ में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का निर्माण किया, राष्ट्रीय
क्रिश्चियन मोर्चा का निर्माण किया, राष्ट्रीय सिख मोर्चा का निर्माण किया, राष्ट्रीय लिंगायत मोर्चा का निर्माण किया, जो अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यकों को जोड़ने का मकसद क्या था? अल्पसंख्यकों को जोड़ने का मकसद क्या है, ये बाम से बताता, क्योंकि भारत का जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है, संविधान के तहत माइनॉरिटी भारत का मूल निवासी है। SC, ST, OBC और क्षत्रियों से कन्वर्टेड लोग हैं, ये अपने लोग हैं, ये ब्राह्मणों का शिकार हुए। ब्राह्मण इनको हमेशा विदेशी विदेशी कह करके बुलाता रहा, लेकिन जैसे ही बावन मेश्राम साहब ने कहा कि मुसलमान हमारा भाई है, DNA का भाई है, मूल निवासी है, वैसे ही इनके सुर बदल गए। RSS प्रमुख के सुर बदल गए और बोले कि सबका DNA एक है। अरे DNA कैसे एक हो सकता है? आपने एक बात बहुत अहम कही कि आपने RSS में थे और शुरू से RSS, फिर आपने बामसेप ज्वाइन की, तो आपने उसकी वजह क्या थी कि आपने RSS को छोड़ा और बामसेप में आए? जी, उसकी वजह बहुत बड़ी है। हम लोग कट्टर हिंदू थे। हमारा जो परिवार था वो RSS बेस्ड था। हम लोग कट्टर हिंदू थे, इसलिए कट्टर हिंदू के नाते हम RSS में शामिल हो गए। उसकी साजिश का हमें पता नहीं था, इसलिए शामिल हो गए। लेकिन जब वहाँ देखा हमने कि वहाँ पर जो SC और ST और OBC के साथ नीचता का व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, वहाँ पर जो उच्च लोग हैं वही जो है उसके जो मेन मुखिया होते थे, और हम लोगों को केवल मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, बुरा भला कहने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। और हमने इसलिए छोड़ा कि 2006 से लेकर 2009 तक जो बम ब्लास्ट किया ब्राह्मणों ने, RSS ने किया, 52 ब्राह्मणों ने किया, पूरे भारत में किया। क्यों किया? क्योंकि जैसे ही 21 मई 2001 को DNA